बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शेख रशीद साहब कतर से इमीडिएटली उनको वापस बुलवाया गया और हुकूमत की सतह पे कुछ चीज़ों की तैयारी की गई है। ये हुकूमत की तैयारी अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम के अंदर एक फूट पड़ गई है। ये वही फूट है जो मैं आपको काफ़ी दिनों से रिपोर्ट कर रहा हूँ और मरीम नवाज साहबा जलसे में खड़ी होकर कहती हैं कि वाह 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 वाह, लड़ाई हो गई, पीडीएम में लड़ाई हो गई, और वो उसका मजाक उड़ा रही थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा मियां नवाज शरीफ साहब को और पीडीएम के तमाम रहनुमाओं को। ये ज़रा जुमले आपके सामने रखता हूँ, आप गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त असम्बलियाँ छोड़ना इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के मुतरादिफ है, यानी इस्तीफ़े हम नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देगी, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जंग करना चाहते हैं और एहतजाजी सियासत करना चाहते हैं तो मुल्क वापस आएँ और साथ में इसहाक डार को भी लेकर आएँ। इसहाक डार वोट डालने तक तो आए नहीं जब उन्होंने अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाना था। तो मियां साहब, आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, अगर आपको ये जंग लड़नी है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? आप वापस आइए, हम दोनों को जेल जाना होगा। मैं पहले ही 14 साल जेल काट चुका हूँ, ये जरदारी साहब कह रहे हैं। उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब, आप कैसे मुल्क के हालात बदल सकते हैं? आपके दौर में तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोगों को हुकूक नहीं मिले, और हम पहली बार नहीं लड़ रही है लड़ाई। आपके लिए ये लड़ाई नहीं हो सकती है, हमने ये लड़ाई बहुत लड़ी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और इस किस्म के हालात के अंदर हम पहले रहे हैं, हमने लॉन्ग मार्चेस भी किए हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये शर्त लगा दी है तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और जंग करने के लिए, और इस्तीफ़ों का तो उन्होंने साफ कह दिया जी किसी सूरत में इस्तीफ़े नहीं देंगे। लेकिन अगर जंग करनी है, तहरीक चलानी है, जोर उसके अंदर पैदा करना है, तो पाकिस्तान वापस आइए और आते हुए अपने जो वादा माफ गवाह है माजी के, इसहाक डार साहब, उनको वापस लेकर आइए। ये जरदारी साहब ने क्या किया मियां साहब के साथ? यानी ये वो पीपल्स पार्टी है जिससे मुस्लिम लीग नून को उम्मीद थी, और इस एक पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग ने मिलकर इनकलाब लेकर आना था। अब मैं बताता हूं कि पीपल्स पार्टी ने इस बीच में 12 काम किए हैं, यानी 12 मरतबा पीएमएलएन का आप ये समझ लें कि वो उनके साथ रेप कर दिया, ज्यादती कर दी 12 मरतबा। किन किन चीज़ों में की मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, भुट्टो साहब की कब्र पे हाजिरी दिलवा दी, पीएमएलएन की क़यादत की और जीए भुट्टो के नारे लगवा दिए। नंबर 2, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का जो दाग है वो भुट्टो साहब के दामन से उठाकर जर्नैलों के खाते में डाल दिया, ये भी अचीव किया पीपल्स पार्टी ने। नंबर 3, सिंध की हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की तारीफ़ें करवा दी पीएमएलएन से, और पीएमएलएन उनकी गवर्नेंस की तारीफ़ें और हौसला अफजाई करती हुई बारहा नजर आई। नंबर 4, माजी की तमाम ज़्यादतियों पे माफ़ी मंगवा ली। नंबर 5, जरदारी साहब की करप्शन जिसका सबसे ज़्यादा वावेला पाकिस्तान में पीएमएलएन ने किया, पीएमएलएन जरदारी की वकील बन गई और बतौर वकील आसिफ अली जरदारी साहब को बेगुनाह करार देती रही। नंबर 6, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे जितने इल्ज़ामात लगाए गए माजी में पीएमएलएन की जानिब से, वो सारे के सारे वापस लेने पड़े। सिरे महल जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए चिड़ का बाइस था, वैसे ही पीएमएलएन भी सिरे महल के नाम से चिड़ने लगी। कोटेक्ना रेफरेंस, पीएमएलएन को इस नाम से नफरत हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग, और ये वो सारी चीज़ें जो जरदारी साहब ने की और उनके केसेस मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में बनाए, उन तमाम पे यू टर्न लेना पड़ा पीएमएलएन को। नंबर 7, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बदला पूरा हो गया। जिन मोहरों के जरिए और जिन लोगों के जरिए यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक चलाई गई, जो हाथ उनके खिलाफ बैनर उठाते थे, जो गले उनके खिलाफ नारे लगाते थे, उन्हीं लोगों को यूसुफ रजा गिलानी को दोबारा वापस लाने के लिए कैंपेन चलानी पड़ी। मुस्लिम लीग नून ने पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया, और पोलिंग एजेंट्स जो थे वो बड़े फख्र से बता रहे थे कि हम पीएमएलएन से हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के पोलिंग एजेंट हैं, जिनको आज से तकरीबन चंद साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जलील और रुसवा करके निकाला था वजारत उज़्मा की सीट से। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब से ना सिर्फ माफ़ी मंगवाई गई, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ जो जुल्म हुआ उस पर ना सिर्फ पीएमएलएन ने माफ़ी मांगी, बल्कि उसका मुदावा ऐसे किया कि उनकी कैंपेन भी खुद चलाई, बहुत सारा काम भी खुद किया, उनको वोट भी खुद दिलाए और इज्जत के साथ उनको वापस लाए और मिठाई भी बांटी। नंबर 8, नून लीग को अपनी बी टीम बना दिया पीपल्स पार्टी ने इस सारी गेम के अंदर, और आइंदा के लिए नून लीग का मुंह बंद कर दिया कि वो इनके ऊपर तनकीद करें, क्योंकि अब वो तमाम बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, जो बाद में पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करेगी कि जनाब आप ये कैसे कह सकते हैं, आप तो ये कहते थे।
आप हमें बुरा कैसे कह सकते हैं, आप तो अच्छा कहते थे। आप हमें चोर कैसे कह सकते हैं, आप तो इदारों को चोर कहते थे। तो इस तरह उन्होंने अपनी बी टीम बना दिया। नंबर 9, अपने केसेस में बहुत सारे फायदे लिए। वो कैसे लिए, ये नंबर 10 में मैं आपको बताता हूं। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इन्हिसार होता है कि किस पार्टी को ज्यादा टाइट करना है, किसको जरा ढीला छोड़ना है। सब जानते हैं, सच है, नंगा सच है पाकिस्तान का। बिला वजह हम कहें कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होती। ये जो केसेस हैं, इन केसेस के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बुरी तरह फंसे थे। पीएमएलएन को उन्होंने इस्तेमाल किया और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर चैनल राब्ते किए और अपने लिए कुछ सहूलियात हासिल कर ली। वो परमानेंट नहीं है। जरदारी साहब कल को फंस जाएंगे दोबारा, ये मुझे पता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ना चौधरियों के केसेस खत्म होंगे, वो भी फंस जाएंगे कल को। तो इस तरह जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ अपने ऊपर हौला करवा दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने। ये 10वां जो है एक रेप किया गया या ज्यादती की गई पीएमएलएन के साथ। 11वां, नून लीग को अपनी खरीदो फरोख्त का हिस्सा बना लिया। यानी जो एक कल्चर था पीपल्स पार्टी का कि वो सरेआम खरीदते थे और इसमें उनको कोई आड़ नहीं थी, वो इसमें शर्म महसूस नहीं करते थे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने सरेआम मंडी लगाई और मुस्लिम लीग नून ने उसको डिफेंड किया और पीपल्स पार्टी से भी अच्छा किया। कमाल हो गया। 12वां, मुस्लिम लीग नून की माशरती उलूम की किताब ही बदल दी। माशरती उलूम की किताब जो है वो हमारे बच्चे पढ़ते हैं अपने स्कूलों के अंदर। उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कब बना, करारदाद पाकिस्तान कैसे हुई, मशरकी पाकिस्तान कैसे टूटा, सारे हालात वाक़यात उसमें लिखे हुए हैं। एक मुस्लिम लीग नून की माशरती उलूम की किताब थी जिसमें सारे इल्ज़ामात लगते थे भुट्टो पे, पीपल्स पार्टी पे और इन लोगों के ऊपर। तो वो सारे इल्ज़ामात माशरती उलूम के अंदर जितने इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हुए थे भुट्टो ख़ानदान के ऊपर, वो सारे उससे बरी ज़िम्मा इन्होंने करार दिया। वो सारे चैप्टर ख़त्म किए और उसके अंदर नए चैप्टर पीपल्स पार्टी ने शामिल करवाए जो अब लीगी कारकुनों को पिछले चंद महीनों से पढ़ाए जा रहे हैं कि सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है और भुट्टो ख़ानदान हमेशा से बेकसूर और इनोसेंट है। ये हुआ है और ये वो सारी ज्यादतियां हैं या रेप हैं जो कर दी हैं पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के साथ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान, जब से पीडीएम बनी और अब तक की सारी तहरीक के बीच में। अब आगे क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इस किस्म का पैंतरा चला है कि वो जो नारा लगाते थे ना, एक जरदारी सब पे भारी, वो और किसी पे भारी पड़े या नहीं पड़े, वो पीएमएलएन पे भारी पड़ गए हैं और पीएमएलएन का सत्यानाश करके रख दिया है। मरियम नवाज साहिबा ने बाद में बहुत ज़्यादा गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी। वो कहती रही कि नहीं, मेरे वालिद बीमार हैं, हम नैब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनको पाकिस्तान से बाहर रहना होगा, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको 2 दफ़ा हार्ट अटैक। वो सारी कहानियाँ जो उन्होंने पहले सुनाई वो दोबारा सुना दी। वो जी उनको कोरोना वायरस हो सकता है, कहानी दोबारा सुना दी। उनके प्लेटलेट्स बहुत गिर जाते हैं, कहानी दोबारा सुना दी। फिर चैलेंज करता हूँ आज पीएमएलएन को कि नवाज शरीफ और ये पीपल्स पार्टी को अब पूछना चाहिए कि अगर मियाँ साहब वाकई बीमार हैं तो जिस दिन वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे उस दिन जो उनका प्लेटलेट्स का टेस्ट हुआ था, पाकिस्तान से तो चंद हज़ार पे चढ़े थे ना, तो जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे तो चेक करके बताएं कि प्लेटलेट्स 2 लाख से ज़्यादा थे या कम थे। और उसके 3 दिन बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ था तो प्लेटलेट्स 2 लाख से कम थे या ज़्यादा थे। वो सारा खुल के सामने आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून वो रिपोर्टें क्लासीफाई करवा के, छुपवा के, उनको प्राइवेट जगह के ऊपर रखवा के वो जो है वो छुपा रही है सारी मालूमात को। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की काफ़ी हद तक बचत है। अब ये जो सारा कुछ रिपोर्ट हुआ है जो जरदारी साहब ने किया है, ये एक हथौड़ा है जो उन्होंने मारा है पीएमएलएन के सर के ऊपर उस वक्त जब उनको अपनी तहरीक को उरूज पर लेके जाना था। मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं, सब जानते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करने दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि मैं लॉन्ग मार्च करने जा रही हूं 26 मार्च को और हम सब करने जा रहे हैं। तो उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपना लॉन्ग मार्च करें और इस बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, हालात को ख़राब करेगा, कशीदगी पैदा करेगा, उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन प्लान किया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह के ऊपर। दूसरा, कड़ी खुदाबख्श के अंदर दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब दावत देंगे पीएमएलएन को कि आइए और आगे फिर माथा टेकिए, फिर जिए भुट्टो के नारे लगाइए, फिर आकर स्टैंप कीजिए कि हम बड़े शानदार लोग हैं। तो 1 अप्रैल से लेके आगे अप्रैल की 4-5 तारीख तक ये सारी बरसी की तकरीबात चलेंगी भुट्टो साहब की, तो उसको वो छोड़ नहीं सकते। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक आ जाएगा 1 हफ्ते के बाद और बीच में ज़िमनी इलेक्शन भी हो जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस बीच में मरियम नवाज गिरफ्तार नहीं होंगी, उनको ये सारे शौक पूरे करने दिए जाएंगे। लेकिन मरियम नवाज की गिरफ्तारी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोबारा पॉलिटिक्स कर सकते हैं और उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं। पीएमएलएन के अंदर अब क्या सूरत हाल पैदा हो जाएगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम लीग नून के जब सियाने सारे बैठे थे ना, जब इन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इस बात के ऊपर
जोर दिया था कि हमें तब इस्तीफे देने चाहिए जब पीपल्स पार्टी हमारे साथ दे। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती और खाली मुस्लिम लीग नून इस्तीफे देती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इसका नुकसान हो जाएगा। और मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे एमएनए ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो अब इलेक्शन में जाएं। वो ये देख रहे हैं कि तकरीबन 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गए हैं, तो 2 साल के बाद अपने इलेक्शन में जाएं बजाय इसके कि अभी इलेक्शन में जाएं। तो इसलिए उनको अब ये मौका मिल गया सबको ये कहने का कि मरियम नवाज साहिबा आप इस्तीफे स्पीकर को ना भेजिएगा। लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा एक वफद के हमरा जितने इस्तीफे उनके पास मौजूद हैं वो इस्तीफे भेज देती हैं, मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी ले जाते हैं और मरियम औरंगज़ेब इन इस्तीफ़ों को स्पीकर कौमी असम्बली के पास, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और जो मेरे साथ राब्ते में हैं काफ़ी सारे लोग, वो तमाम लोग कभी भी इन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के पास नहीं जाएंगे, जिस पे मुस्लिम लीग नून को रोज़ाना की बुनियाद पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस मामले पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं और वो अब ये सोच रहे हैं कि पार्टी के कंट्रोल को किस तरह अपने हाथ में लाया जाए और मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाया जाए, अपने केसेस का सामना किया जाए और हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए। सबसे बुरी जो सूरत बनी है वो फजलुर रहमान साहब की बनी है। वजह यह उनको तो मिला भी कुछ नहीं, उनको बच्चों का वज़ीर आज़म बनाया, वो मरियम नवाज़ और बिलावल की सियासी तरबियत करते रहे गुज़िश्ता चंद महीनों तक और उन दोनों ने अपनी पॉलिटिक्स को बड़ा चमका लिया, पॉलिश कर लिया और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को ट्यूशन की फ़ीस भी अदा नहीं कर रहे। ये हालत कर दी है। ये नहीं उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगाया। मौलाना साहब ने गफूर हैदरी साहब को उन्होंने इलेक्शन भी हरा दिया। फजलुर रहमान साहब की बात भी कोई नहीं मानता। बिलावल अपनी बात करते हैं, मरियम अपनी बात करती है, वो शिकायतें लगा लगा के थक गए, कोई उनकी बात भी नहीं सुनता। और पीडीएम के अंदर भी उनके साथ वही कुछ हो रहा है जो वो नहीं चाहते। यानी फजलुर रहमान साहब से भी वो सारा कुछ करवा लिया गया जो वो ज़िंदगी में कभी नहीं करते। PMLN से भी वो सारा कुछ करवा लिया गया जो वो ज़िंदगी में कभी नहीं करते। आपको याद है मरियम नवाज साहब क्या कहती थी? जरदारी इमरान भाई भाई, इमरान को वोट दोगे जरदारी को जाएगा, ये भाई भाई। अब ये कभी भी नहीं कह सकेंगे, अब ये कभी भी नहीं कह सकेंगे। अब जिस दिन इमरान खान ये कहेगा कि ये सारे एक हैं, बीच में से अभी डंडा मारूंगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कौम फौरन यकीन कर लेगी। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस किया है PDM की जमातों ने, खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और PMLN ने। फजलुर रहमान साहब की तो अपनी मखसूस किस्म की एक गैदरिंग है, वो कुछ ना कुछ करके अपने बचत कर लेंगे, हो सकता है सियासत में अपना हिस्सा भी निकाल लें, लेकिन PMLN के लिए एक मुश्किल पड़ जाएगी। और एक और जो बात की आसिफ अली जरदारी साहब ने, यानी फजलुर रहमान साहब का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन जरदारी साहब ने एक और बात की है मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि आप सिर्फ एक सूबे की जमात बन के रह गए, ना आप सिंध में, ना बलूचिस्तान में, ना आप KP में, आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जिनमें PTI और PPP है, ये तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। कहीं और से सेनेटर नहीं जीता उनका PMLN का, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़्यादा सूबों से सेनेटर बनाने में कामयाब हुई, वफाक से भी बनाया और वफाक से PMLN की सेनेटर हार गई। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जरदारी साहब ने बहुत बड़ा डंडा मारा है मियाँ नवाज शरीफ साहब के सर पे, और डंडा इतना बड़ा था कि लंदन तक जाके लगा है और मियाँ साहब को बड़ी शदीद इसकी तकलीफ होगी। अब जवाब जो है ना, असल में जो आना चाहिए और जिसकी तवक्को की जा रही है वो मियाँ नवाज शरीफ का है। देखना यह है कि वो इस पर क्या जवाब देते हैं। टिकट लेके बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान वापस, या फिर चुप करके बैठ जाते हैं कि यार खैर है, बेइज्जती तो होनी जिन चीज़ है। यानी एतजाज़ अहसन ने कितनी बेइज्जती की थी जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट के, जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में थे, तो मियाँ साहब चुप करके सुनते रहे और चौधरी निसार का हाथ पकड़ के रखा, खबरदार जवाब भी ना देना, बेइज्जती की खैर है, हुकूमत रहनी चाहिए, जान बचनी चाहिए, बेइज्जती आने जाने वाली चीज़ है। बहरहाल ये इस किस्म का अगर सोचेंगे तो तभी मियाँ साहब की बचत होगी। अगर खुदा ना खास्ता गैरत में आ गए तो पाकिस्तान आगे बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।